राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और नए मसालों और नए ट्विस्ट के साथ। अब इस हफ्ते सीरियल की दुनिया में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा में छोटी पर चंडी माँ आने वाली है और वो भी पाखी की तरह ही अनुपमा के साथ बदसलूकी करेगी। अब शो में अनुपमा पर सौतेली माँ होने का टैग भी लगेगा और मालती देवी को मिल जाएगा हाथ सेकने का मौका। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में जग सूना सूना लागे वाला सीन चल रहा है, क्योंकि अरमान, रूही और अबीरा तीनों के लिए मुश्किल का समय है। अब तीनों की जिंदगी ही नए मोड़ पर खड़ी है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई आपको हमारा रोज की तरह पूरा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अनुपमा में अनुपमा को दोबारा माँ होने की अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि इस बार छोटी ने उसकी ममता पर सवाल जो उठा दिए हैं। अब बताओ, हम तो अभी तक पारितोष और पाखी से ही परेशान थे, लेकिन अब तो छोटी भी तो उन्हीं की तरह निकली। मौका मिला नहीं कि सौतेली सौतेली होने की नौटंकी शुरू हो गई है। अब मालती देवी को मौका मिल गया है अनुपमा पर सवाल करने का। दूसरा, काव्या बेघर हो गई है क्योंकि वनराज उसके बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहता है। होता ये है कि काव्या वनराज के बिहेवियर से तंग आकर फट चुकी है। वो बार बापूजी से कहती है कि भाई वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वनराज ने उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है। लेकिन बार बापूजी कहते हैं कि भाई वो तो उनके अपने हैं। लेकिन काव्या का कहना है कि वो भी घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन जिसकी वजह से रुकी थी, अगर वही नहीं अपनाना चाहता तो रिश्तों का क्या ही मतलब। अब वनराज काव्या को जवाब देता है कि बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि इस बच्चे को मैं अपना नहीं सकता। वनराज आके कहता है कि पहले मुझे लगा था कि अपने समर के जाने के बाद मैं इसमें अपना समर ढूंढ लूँगा, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाएगा। आगे वो कहता है कि तुमको इस घर में रहने दिया है वही काफ़ी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। घर छोड़ना चाहती हो तो जा सकती हो। अब इस सबसे परेशान होकर काव्या अनुपमा के यहाँ पहुँच जाती है और अपना दुखड़ा बांटती है। वहीं दूसरी तरफ बापूजी वनराज को समझा रहे हैं कि जो भी तूने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। लेकिन वनराज तो अपनी बात पर बिल्कुल अटल है कि धोखे के बाद भी उसने काव्या को अपना लिया, लेकिन बच्चे को नहीं अपना पाएगा। लेकिन बापूजी तो लड़ते लड़ते ही बात भूल जाते हैं। वहीं काव्या अपना दुखड़ा अनुपमा को समझाती है कि कैसे वनराज बदल गया है और उसे किसी की भी चिंता नहीं है। लेकिन अनुपमा काव्या को बताती है कि भाई वनराज इस वक्त गिल्ट में है, क्योंकि जब उनके परिवार को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो वहाँ नहीं थे। तभी छोटी की शिकायत लेकर कुछ लोग आ जाते हैं। अनुपमा को भी हैरानी होती है कि भाई छोटी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन मालती देवी तो छोटी का ही साथ देती है और कहती है कि ये छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होता। लेकिन अनुपमा मामला संभाल लेती है। अब शो में छोटी का नया तांडव शुरू होगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले तूफान से अभी दोनों परिवार ही अनजान हैं, लेकिन अबीरा अरमान की शादी के बारे में जानकर तूफान आने वाला है, क्योंकि ये तो दादीसा की नाक का सवाल है। खैर, एक बार फिर अबीरा पर सवाल उठेंगे और बेचारी को खूब जलील होना पड़ेगा अपने ही ससुराल में। फिलहाल तो अक्षरा ने अबीरा को अरमान से शादी करने के लिए मना लिया है, लेकिन बेचारा अरमान तो रूही को सब कुछ सच बताना चाहता है, लेकिन भाग्य ने तो शायद कुछ और ही तय कर रखा है। होता ये है कि अक्षरा अरमान पर दबाव बना रही है और अरमान के जहन में सिर्फ रूही है, लेकिन मरती हुई अक्षरा को देखकर वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन अबीरा अरमान से शादी नहीं करना चाहती। अबीरा कहती है कि भाई ऐसे कौन शादी करता है और अरमान से ही क्यों करनी। अब अक्षरा अबीरा को समझाती है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और उसकी वो बात मान ले। अब अक्षरा अबीरा के सामने हाथ तक जोड़ देती है। अब बेचारी मरती नहीं तो क्या करती, अबीरा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रोहित की बारात निकल रही है और सभी लोग जमकर नाच रहे हैं। रोहित भी अपनी ही शादी में खूब डांस करता है। अब गोयंका भी बारात का अच्छे से स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों परिवार मिलकर खूब ठुमके भी लगाते हैं। लेकिन हमारी रूही की आंखों में तो अभी भी आंसू हैं। दूसरी तरफ अरमान परेशान है, क्योंकि उसने शादी का वादा तो कर दिया है, लेकिन बार बार उसके सामने रूही से किया हुआ वादा और उसका चेहरा आ रहा है। अब दिल और दिमाग दोनों ही बट गए हैं। अरमान अब रूही को फ़ोन करके अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता है, लेकिन रूही तो पहले से ही अपना दुखड़ा रोने में लगी है। अब जैसे ही अरमान रूही को बताने वाला होता है, उतने में ही रोहित की बारात आ जाती है और रूही को शादी के लिए जाना पड़ता है और अरमान की बात तो आधी ही रह जाती है। अब 4 जिंदगियां अधर में लटकी हैं और चारों ही परेशान हैं कि भाई आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।